बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are going to discuss oxidation number or oxidation state of elements in free state or in compounds or ionic compounds, यानी कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस और आयनिक सब्सटेंसेस। तो बड़ा जी, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपकी किताब में जो है वो चैप्टर 10 के पहले पेज पर मौजूद है। मैं पेज नंबर बोल देता हूँ 284 जो है। तो बेटा बात ये है कि पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लें, फिर मैं थोड़ा सा इसको वजाहत करता हूँ। डेफिनेशन: इट इज द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जरा गौर से डेफिनेशन को सुने। इट इज द अपीरेंट चार्ज, अपीरेंट का मतलब है जाहिर होने वाला चार्ज, ऑन एन एटम, एक एटम पर जाहिर होने वाला चार्ज, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम पर जाहिर होने वाला चार्ज। ठीक हो गया। इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, आर एन आयन या एक आयन में। अब बेटा जी इस डेफिनेशन को जरा गौर से समझे कि क्या वो कहना चाहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का होता है, बेशक एक एलिमेंट, मसलन देखें H2O है, वाटर। ठीक हो गया, H2O वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, ठीक है ना जी। लेकिन उन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एटम का के ऊपर जितना चार्ज पाया जाता है वो उस हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक हो गया। इस तरह से मिसाल के तौर पर जो है वो आप अगर H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 में दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और जो है वो 4 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो फिर इट मीन्स कि वहां पर भी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का, एक सल्फर का बताया जाएगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा। ठीक हो गया ना जी। तो निकाला जाएगा। तो यानी जब भी मैं आपसे, आप मुझसे जो है पूछेंगे कि सर जो है वो फलां एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फ्री स्टेट में या कंपाउंड मॉलिक्यूल में या आयन में, तो मैं आपको जो भी बताऊं, आप मुझे जो भी बताएं वो एक एटम का होना चाहिए, ना कि उस मॉलिक्यूल या आयन में पाए जाने वाले एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटमों का, 2 एटमों का, 3 एटमों का, 4 एटमों का नहीं, एक का बताना है, एक का बोलना है, एक का लिखना है। समझ आ गई बात? एक बात होगी। दूसरी बात, सर जी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या ये वैलेंसी जैसा नहीं होता? नहीं, वैलेंसी से डिफरेंट है। ठीक है ना जी। वैलेंसी जो है वो चार्ज वैल्यू नहीं है, वो जस्ट इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। In quantitative manner we can say that the number of unpaired electrons in the valence shell of an element is called its valency। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड वो बनाएगा दूसरे या अपने जैसे एटम्स के साथ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना एक एटम एक एलिमेंट का बना सकता है वो वैलेंसी होता है। और एक एलिमेंट के एक एटम का किसी मॉलिक्यूल में या आयन में जो चार्ज बनता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उम्मीद है कि आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क समझ में आ गया होगा। तो बेटा जी अब जो है चलते हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल में या आयन में एलिमेंट के एक एटम को ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट देने के कुछ कानून है आपकी किताब के मुताबिक। मैंने जरा उनको ना शॉर्ट हैंड करके लिख लिया है, ये बोर्ड है, कंप्यूटर नहीं है।
ठीक है ना जी। यहाँ पे हमने आपको, आप बेशक किताब वाले ही पढ़ लें, लेकिन मैंने आप भी फिलहाल डिस्क्राइब करने के लिए कुछ शॉर्ट करके थोड़ा सा सेंटेंस कर लिए हैं जी। पहला रूल, जीरो फॉर ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट। जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट से मुराद क्या है, देखिए बेटा जी, एलिमेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना जी। द प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर, यानी द सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है ना जी। आपके पास सोडियम एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम सोडियम के होंगे, सोडियम का एक पीस है उसमें सारे एटम सोडियम के होंगे, ठीक हो गया ना जी। आपके पास आयरन का है तो उसमें सारे आयरन के एटम्स होंगे, वो एलिमेंट है फ्री स्टेट में, ठीक हो गया जी। यानी अभी वो किसी दूसरे डिफरेंट और किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन नहीं है, फ्री है, अकेला है जी। अब अगली बात की तरफ, H2 में, सर जी H2 तो मॉलिक्यूल होता है भाईजान, हमने कब ये कहा है कि सिर्फ एलिमेंट के एटम्स ही होते हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में एक जैसे एटम्स होते हैं। H2 में दोनों एटम एक जैसे हैं, इसलिए H2 एलिमेंट है। Cl2, I2, Br2, O3, ओजोन के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 3 एटम्स हैं, लेकिन तीनों एक जैसे हैं, तो O3 कौन है भाईजान, एलिमेंट है, ठीक है ना जी। ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद P4 ले लें, S8 ले लें, इस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जबकि कंपाउंड क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि एलिमेंट सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए जब हम फ्री स्टेट कहते हैं, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, तो इसका मतलब है कि वहां पे सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो उस वक्त उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। H2 का जीरो, सल्फर सिंबल लिख के उसके ऊपर जीरो डाल देना, सल्फर का जीरो, सोडियम का जीरो, आयोडीन का जीरो, एटसेट्रा जी। ये मैंने सैंपल साथ दे दी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चार्ज ऑफ सिंगल एटम आयन, सिंगल एटम आयन ऐसा आयन जिसमें एक एटम पाया जाता हो, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, मैंने क्लोरीन एटम नहीं बोला, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसमें पाए जाने वाले एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वहां पे तो पहले एक एक एटम है। तो कहते हैं जी रूल क्या है, चार्ज ऑफ सिंगल एटम आयन, यानी जो सिंगल एटम आयन का जो चार्ज है इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर किया जाना है, कंसीडर किया जाता है जी। पोटाशियम का प्लस चार्ज है तो 1 प्लस ही ऑक्सीडेशन नंबर, कैल्शियम का 2 प्लस चार्ज है तो 2 प्लस ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम का 3 प्लस है तो 3 प्लस ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रोमाइड का 1 माइनस चार्ज है तो 1 माइनस ही इसका क्या है, -1 ही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जी। सल्फाइड का 2 माइनस, इस तरह से ये -2। बेटा जी हाइड्रोजन इन, अब बेटा यहां से नंबर 2 रूल पढ़ाने के से पहले जो है वो मैं आपको ले आता हूं किस में, रूल नंबर 7 में। आपकी किताब में पेज 285 पर ये रूल मौजूद है, उसको जरा देखें। In a molecule or ion, the more electronegative atom has negative oxidation number। जी बेटा ये एक बात, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक हो गया जी। कौन से एलिमेंट, किस एक मॉलिक्यूल या आयन में किस एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा, माइनस होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक हो गया ना जी। तो जबकि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बेटा जी पेज 284 पे क्या जी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना जी,
एक मॉलिक्यूल में कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होंगे। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मजमुआ अलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो अगर वो कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और अगर जो है वो कोई आयन है जैसे सल्फेट, फास्फेट, ठीक हो गया ना जी, वगैरह, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए आयन, ठीक है ना जी, एक आयन के अंदर जैसे सल्फेट, फास्फेट, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना जी, तो उनमें पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू इट्स चार्ज, जितना आयन के ऊपर चार्ज, यानी सल्फेट में सल्फर और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का मजमुआ किसके बराबर होगा? 2 माइनस के बराबर, ठीक हो गया ना जी। हाइड्रोक्साइड का चार्ज कितना होता है? 1 माइनस होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का मजमुआ किसके बराबर होगा? 1 माइनस के बराबर। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब बेटा जी रूल नंबर 3 पे आ जाए, ताकि अब आपको मैं समझाता जाऊं। रूल नंबर 5, 6, 7 साथ एक्सप्लेन हो जाएंगे। रूल नंबर 3, हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। मैंने कुछ एग्जांपल दी है। देखिए हाइड्रोजन का हम कहते हैं कि तमाम कंपाउंड में क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा सिवाय हाइड्राइड्स के। ये बड़ा इधर वाले तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इधर आयनिक कंपाउंड है, ये हाइड्राइड्स है, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड्स जिन्हें हम कहते होते हैं। हाइड्रोजन का जी 1+, ठीक हो गया जी। यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? एक हाइड्रोजन का जी 1+, एक हाइड्रोजन का जी 1+, एक हाइड्रोजन का जी 1+, ठीक हो गया। तो लेकिन हाइड्राइड्स में क्या होगा? 1 माइनस, ठीक हो गया। मैंने एक एक का डाला है। अब जरा देखें, यहां पे हाइड्रोजन एक ही है, तो क्लोरीन का 1 माइनस प्लस माइनस, जरा इनको जमा कर लें। जमा 1 माइनस 1 बराबर किसके हो गया? देखिए जरा, HCl 1+, 1 माइनस, तो भाई +1 -1 इक्वल टू 0। तो रूल नंबर 5 एक्सप्लेन हो रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। H2O में देखें, H2O में मैंने यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर देखिए 1+ लगाया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन का 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट है रूल नंबर 3 के मुताबिक। 2 का कितना हो जाएगा जी? 2 से जरूर दे दें। और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? 2-। क्यों होना चाहिए? जरा देखें, -2 -2 0, क्योंकि हम चाहते हैं, ये है मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का मजमुआ किसके बराबर होना है? 0 के बराबर होना है। तो इसी तरह से बेटा जी, यानी फिर हम इसको 2- लिख लें, ठीक है जी। तो फिर अभी देखें, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन का, हम तो एक हाइड्रोजन का बता सकते हैं जी 1+, तो फिर 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3 × 1+। तो भाईजान 0 के बराबर करने के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना जी, क्या करना पड़ेगा जी? 3- लगाना पड़ेगा नाइट्रोजन पे। तो आप बेशक अब करके देख लें, क्या जी, नाइट्रोजन का -3, 3 हाइड्रोजन का प्लस करके 3 × +1, ठीक है ना जी, -3 + 3 इक्वल टू 0, तो हो गया 0 के बराबर। इस तरह से यानी हम फिर उस एलिमेंट का भी मालूम कर सकते हैं जिसे हमारा पता ना भी बताओ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, तो बेटा जी इसी तरह से देखें, H2SO4 है, H2SO4 हाइड्रोजन का 1+, ठीक है जी। तो बेटा जी रूल नंबर 4 देखें, ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर ऑक्सीजन का क्या हो गया जी? 2-, ठीक हो गया। तो अब यहां पे हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो इसलिए हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के कितने? 4 है, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो सल्फर का हम कहते हैं ये X मालूम करना है। तो रूल नंबर 5 के मुताबिक अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। 2 ज़रब -1 +2 प्लस X, अलजेब्रिक सम जो करना है, ठीक है जी। 4 ज़रब -2 -8 इक्वल टू 0। तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, -2 +6 -8 बराबर 0 के। ये मैंने कैसे किया? हमें पता है कि यहां पे अगर हम -6 की वैल्यू लगाएंगे तो फिर हमने किसके बराबर करना है?
0 के बराबर करना है। तो फिर हमारी x की वैल्यू ये -8 है, तो इस +2 को +8 करने के लिए इसमें हमने x कितना कर दिया +6। तो हमें पता चल गया कि x कौन है 6+। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 6+, ऐसे निकालते हैं जी। तो बेटा जी अब रूल नंबर 4 क्या जी, ऑल इट्स कंपाउंड्स है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो वो हमने आपको देखा है, बता दिया। देखें 2 माइनस हाइड्रोजन का 1+, लेकिन एटम 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 माइनस 1 का, लेकिन कितने एटम है 2 हैं। तो भाई जन इक्वल टू 0 करने के लिए एक ऑक्सीजन का 2 माइनस 2 का 2 × 2 माइनस, तो फिर इस कार्बन का हम क्या कर देंगे 4+। इस तरह से नाइट्रस का इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ठीक हो गया ना जी। तो यहां पे इसका देखें जो है वो क्या बन जाता है 2 माइनस 2+। अच्छा जी, फिर इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, देखिए मैंने लिखा बोला 1 का, कितने एटम है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर 0 के बराबर करने के लिए इसका हम क्या कर देंगे 4+। इस तरह से एक सल्फर के SO3 में 3 एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, ठीक है, 3 का कितना ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर टोटल बन गया है -6, तो फिर एक सल्फर का कितना हो जाएगा 6+। इस तरह से 0 के बराबर हो जाएगा। सबको जमा करके देख लें। कैल्शियम ऑक्साइड में 2 माइनस, तो फिर इसका 2+, ये एक ही था तो एक ही लिखा। इधर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये दोनों एक एक एटम है। अब बेटा जी आ जाए रूल नंबर 4, ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। हमने कुछ मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, लेकिन एक्सेप्ट पैरोक्साइड्स, सिवाय पैरोक्साइड्स के। पैरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होना है, तो फिर एक ऑक्सीजन का माइनस हाइड्रोजन पैरोक्साइड, तो बेटा 2 का कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस। अब देख लें हाइड्रोजन का भी 1+ होता है। अब जमा करके देख लें, जमा 2 - 2 बराबर 0 के। इस तरह से सोडियम पैरोक्साइड, एक सोडियम का एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -1, ठीक है। 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का 1 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक सोडियम। तो फिर सोडियम अब कितने यहां पे हमें पता है सोडियम का 1+ करना है, तो फिर ये क्योंकि ये अल्कली मेटल है, क्योंकि ये कौन है अल्कली मेटल है। तो बेटा जी इसलिए जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका 1+ होता है। तो बहरहाल 2 × 1+ किया तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, फिर देखे जमा 2 - 2 बराबर 0 के। तो सोडियम का 1+ हमें लेना पड़ेगा। आगे सुपर ऑक्साइड, ये एग्जांपल आप किसकी है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो फिर अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। देखिए 2 × -1/2 = -1, ठीक हो गया ना जी। तो फिर भाई पोटेशियम का क्या ले 1+ लें, ताकि +1 - 1 = क्या हो जाए 0 हो जाए। ये इस चीज को हमने एक्सप्लेन अलहदा कर दिया है KO2। अब जी आखिरी OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या बन जाता है बेटा जी, OF2 जो है उसमें ऑक्सीजन। अब देखें यहां पे रूल नंबर 7, इन ए मॉलिक्यूल आयन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा जी तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है, तो -1, 2 × 1 माइनस, तो फिर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2+। तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, अदरवाइज बाकी तमाम कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं माइनस में ही आता है। सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, पैरोक्साइड्स में -1, ठीक है ना। और जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना जी, उनके अंदर क्या आता है, जिनमें -2 होता है ना, उनको क्या कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वालों को क्या कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक हो गया ना जी। तो बेटे आप देख सकते हैं H2SO4 में भी मैंने क्या किया था 2- किया था वगैरह वगैरह। बाकी बेटे रूल नंबर 5 आपको समझा दिया है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
जरा देखें, जो है सल्फेट, मैंने बोली भी थी सल्फेट, तो अब ये 2 माइनस है, ये सल्फेट का टोटल चार्ज है, ठीक हो गया ना जी। तो रूल नंबर 6 के मुताबिक अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, वो चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो भाईजान हमें तो पता है कि एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज है जी, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 माइनस, 4 का कितना हो जाएगा -2, सल्फर का हम x कर देते हैं, x प्लस 4 इंटू -2 किसके बराबर होना चाहिए, रूल नंबर 6 के मुताबिक इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है 2 माइनस है, तो -2 के बराबर होना चाहिए। तो भाईजान x इज इक्वल टू -8 -2, ठीक हो गया ना जी। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +8 -2, इधर आके प्लस हो जाना ना, तो x इज इक्वल टू +6, तो पता चला कि x कौन है 6 प्लस है, ठीक हो गया ना जी। नंबर पहले लिखना है, चार्ज बाद में लिखना है, तो निकालते हुए बेशक आप सीधा कर लें, लेकिन जब ऊपर लिखना है तो नंबर पहले चार्ज बाद में। तो बेटा जी सल्फर का फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक सल्फर एटम का सल्फेट में क्या बना 6 प्लस, ठीक हो गया। इसी तरह से जरा देखें फास्फेट PO4 3 माइनस, अब टोटल आयन जो है, तो भाईजान हमें पता है कि ऑक्सीजन का क्या है 2 माइनस, 4 का कितना हो जाएगा वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। सल्फर फास्फोरस का x कर लिया, तो इस तरह से आप x प्लस 4 इंटू -2, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना क्योंकि अलजेब्रिक सम बराबर होना चाहिए चार्ज ऑफ द आयन के बराबर, x -8 -3, x इज इक्वल टू +8 -3 जी, x इज इक्वल टू +5, तो हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या है 5 प्लस, तो हमने फास्फोरस का 5 प्लस निकाल के बता दिया। इस तरह से बेटा जी आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मसलन इस एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको जरा करके दिखा देता हूं, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन का 2 माइनस मल्टीप्लाई कितने करना है 7 से, इसका हम कहते हैं क्या, एक क्रोमियम का x कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि नीचे 2 एटम नहीं है, तो भाई 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए -2 के। अब आप x की वैल्यू निकाल लें, 2x इज इक्वल टू -14 -2 जी, 2x इज इक्वल टू +14 -2, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6, 2 से तो डिवाइड कर देंगे ना, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है 6 प्लस। तो इस तरह से बेटा जी हम जो है वो निकाल सकते हैं किसका, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में। देखें मैं आपके सामने एक मुश्किल एग्जांपल रखता हूं KMnO4 की, तो उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालना है x, एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, रूल नंबर 4 के मुताबिक 2 माइनस एक ऑक्सीजन का, और इसका पोटेशियम का 1 प्लस अल्कली मेटल है। तो बेटा जी अब जो है इसको नीचे 4 एटम है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब +1 प्लस x, ठीक है जी, +4 इंटू -2। अब देखें तो क्या ये आयन है, नहीं, ये तो सर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड तो रूल नंबर 5 अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के। ये मॉलिक्यूल तो नहीं है लेकिन आयनिक कंपाउंड तो है ना, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड का। तो बेटा जी अब यहां पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, +1, पहले इसको हल कर लें, +x -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना जी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, ठीक हो गया ना जी, x इज इक्वल टू -7 तो चला जाएगा +7, तो आपको पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है 7 प्लस। मैंगनीज का KMnO4 के कंपाउंड के अंदर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 प्लस। इस तरह से बेटा जी आप डिफरेंट निकाल सकते हैं। आपका आज का होमवर्क आपको जो दिया जाएगा क्वेश्चन 4 दिया जाएगा, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन। शुक्रिया।